बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मज़ेदार सी डिश लेकर आए हैं जिसके लिए आपको महंगे-महंगे रेस्टोरेंट में हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं, घर में बना सकते हैं। ये इंस्टेंट सा आपने स्टेक बनाना है, बिल्कुल वेजिटेबल, सॉसेस ये सब कुछ आपको इंस्टेंट बिल्कुल लो कॉस्ट में बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहले आपने चिकन का एक पीस लेना है, ठीक है? बोनलेस पीस लेंगे, ब्रेस्ट पीस लेंगे, ठीक है? उसको जी आपने कट लगा लेने हैं। 2 अदद कट लगाऊँगी, छुरी की मदद से आपने कट लगाने हैं, ठीक है? एक एक तरफ लगाना है और दूसरा दूसरी तरफ लगाना है, ठीक है? जी, 2 इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं, इस एक तरफ एक पोर्शन पे और दूसरा दूसरे पे। ठीक है जी, आपने गहरे कट लगा लेने हैं इसके और इसके बाद जी कट लगाने के बाद इस तरह से आपने कट लगा लिए और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके लिए मसाला रेडी करना है। मसाला रेडी करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो इस पे लगेगा। सबसे पहले आपने लेना है सफ़ेद वाला ज़ीरा 1 टेबलस्पून भरकर, उसके अंदर 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स जाएँगी, ठीक है? 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स के साथ आपने जो है 2 अदद जो काली इलायचियाँ जो होती है बड़ी वाली वो आपने डालनी है। इसके बाद आपने इसमें जावित्री डालनी है, ठीक है? थोड़ी-सी आपने इसके अंदर डाल दी। उसके बाद जी आपने एक पीस सिरफ डालना है। उसके बाद आपने लिया ये सूखा धनिया, ठीक है? राउंड फॉर्म में आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने सूखा ये जो जो धनिया है बगैर पिसा हुआ आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में 2 से 3 अदद लौंग भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं साबित और उसके बाद आपने इसको जी शिफ्ट करना है। चाहें तो इसे आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें या इस तरह से आप कूटना चाहते हैं तो आप जिस तरह मसाला कूटते हैं इस तरह से कूट लीजिएगा इसे। सिलबट्टे पे आप कूट सकते हैं और इस तरह से अच्छा-सा जो है वो मसाला रेडी कर सकते हैं। चलिए जी, इसे मैंने आपके सामने सिलबट्टे पे कूट लिया जल्दी-जल्दी, तो ये मज़ेदार सा हाथ का कूटा हुआ मसाला रेडी है। ये एक शेफ़ की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आई होप कि आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा। सो जी, आपने आधा कप जो है वो इसके अंदर शामिल करना है दही। अब आप आपने मसाला जो बनाने चाह रहे हैं उसके लिए दही चाहिए होगा, तो आधा कप दही के अंदर आपने 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, उसके साथ आपने जो है वो अनियन पाउडर यानी प्याज़ का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून से कम बिल्कुल आधा टीस्पून, उसके साथ जो है वो आपने गार्लिक हाफ़ टी स्पून, उसके साथ आपने जो है इसके अंदर ऐड कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, उसके साथ आपने जो है नमक और जो पिसा हुआ मसाला था वो आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देना है और सारे को शामिल कर लेने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके अब आपने इस बने हुए मसाले को आपने लगाना है, जो आपने चिकन में कट्स लगाए थे उसके ऊपर आपने ये सारा लगा देना है, ठीक है? अच्छे से आप लगाएँगे पूरा अच्छे से इस तरह से आपने लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरह से अच्छे से कोट करके इसको रख देंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन आपने रख देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे तक मैंने इसे छोड़ दिया था चिकन को और इसके 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आपने ऑयल नॉर्मल जो खाने वाला चम्मच होता है उतना आपने ऑयल ऐड करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ये चिकन जो है वो जो आपने मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर डाल देना है और इसको हल्की से दरमियानी आँच के दरमिया यानी रखते हुए आपने इसको कुक करना है। अच्छा से देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो रहा है और इसका जी आपने एक तरफ से हो जाएगा तो ये उसको इसकी साइड जो है वो टर्न कर देंगे, ठीक है? अच्छी सी इतनी खुशबू मज़े की आ रही थी गाइस बिल्कुल लग रहा था जैसे बारबेक्यू हो रहा हो घर में। तो आपने जो है इसको फिर इसकी साइड टर्न कर दी, एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर का हो गया तो दूसरी तरफ इसकी साइड टर्न कर देंगे और इस तरह से जो है आपने इसको कुक करना है। चलिए जी, अब आपने जो है इसे तकरीबन पहले भी 3 से 4 मिनट दिए थे, अब इसके बाद अगेन इसको 3 से 4 मिनट में करेंगे। जूसी सा बनेगा, हार्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे जो है कुकिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ। इसको पहले मैंने 4 मिनट कुक किया था और दूसरी तरफ जो है वो भी मैंने तकरीबन 3 से साढ़े 3 मिनट जो है कुक किया। ठीक है जी, अच्छे से कुक हो गया, इसको मैंने निकाल लेना है और जिसे प्लेटर में एक निकाल लूँगी और उसी के पैन के अंदर जिसमें जो है आपने चिकन जो है वो रेडी किया था, चिकन को कुक किया था, उसी के अंदर आपने टमाटर लेना है एक बड़े साइज़ का, उसको जूलियन कट कर लेना है। उसके साथ गोभी को जूलियन कट की हुई वो आपने थोड़ी-सी शामिल करनी है। साथ में शिमला मिर्च शामिल करनी है, साथ में हाफ़ टी स्पून आपने कुटी हुई काली मिर्च यानी ठीक है ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करना है। सॉल्ट इसमें हाफ़ टी स्पून से भी बहुत ज़्यादा कम जाएगा और उसके बाद जो है आपने थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर ऑरिगानो ऐड करना है और जी आपने इसको अच्छे से सौते कर लेना है। सब्जियों को पकाना नहीं, कुक नहीं करना है, बस जस्ट सौते करना है। आपने तकरीबन दरमियानी से थोड़ी तेज़ आँच रखकर आपने जस्ट स्टर फ्राई करना है, ठीक है? स्टर फ्राई करेंगे जस्ट आपने इसको हल्का-हल्का ताकि इसका जो है कलर थोड़ा-सा चेंज हो। जैसे बस कलर चेंज होगा, आपने सब्जियों को निकाल लेना है। मीनवाइल एक और पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून आपने मक्खन के लेने हैं, ठीक है? और उसको जी पहले बटर को आपने पिघला लेना है। बटर पिघला लेंगे, ठीक है जी? आपने इस तरह से बटर को पिघला लिया, उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून आपने मैदा ऐड करना है और इसको जी अच्छे से कुक करना है। मैदा और उसके साथ जो है आपने हल्की आँच रख कर देनी है जब आप मैदा और आप कुक कर रहे होंगे उसके साथ जो मक्खन के। तो आपने हल्की आँच करके इसको पहले अच्छे से भून लेना है, जब अच्छे से खुशबू आ जाए और कलर इसका चेंज हो जाए, ठीक है? तो अब आपने जो है इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। दूध इसके अंदर तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब दूध शामिल कर दिया और इसके बाद जी यानी 1 प्याला जो है आपने इसके अंदर दूध नॉर्मल जो होता है वो शामिल करके जो इसके बाद इसको व्हिस्कर की मदद से अच्छे से कुक करेंगे।
इतना कि तो इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने, इसलिए विस्कर की मदद से आप कुक कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने गार्लिक का पेस्ट, उसके साथ काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और साथ में कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करके फिर अगेन इसको कुक करना है आपने। अच्छे से कुक करेंगे लेकिन हल्की आँच रखनी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा एकदम जो थिक हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं पकने दे रही हूँ। इसके बाद मैं जी इसमें इसमें अच्छे से देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका था। अब जैसे ये थोड़ा गाढ़ा होगा, बिल्कुल रेडी हो चुका है तकरीबन, तो इस लास्ट स्टेज पे देख सकते हैं इसे, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होगी, इसके अंदर मैं चीज़ शामिल कर दूँगी। आपने इसके अंदर चेडर चीज़ शामिल कर देनी है, चाहे तो मोज़रेला कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी जो है इस तरह से कि जो है वो कद्दूकस करके आप चेडर चीज़ शामिल कर दीजिएगा, और अगेन इसको 1 से डेढ़ मिनट जो है वो अच्छे से कुक कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको अच्छे से आपने कुक कर लेना है, और इस तरह से जी गरम-गरम ये जो है इसको तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे। चीज़ शामिल करने के बाद इसके बाद थोड़ा-सा ओरिगानो जो है स्प्रिंकल कर देंगे, और जी इसको मज़ीद 1 से डेढ़ मिनट जो है कुक करना है, ताकि इसका कलर जो है अच्छे से जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि इसके अंदर चीज़ शामिल किया है, तो ये अच्छा-सा खूबसूरत सा कलर, जैसे अच्छा-सा खूबसूरत सा कलर आएगा गाइस, देख सकते हैं आपकी आपकी सॉस रेडी है। तो ये वाइट वाली सॉस जो है वो गार्लिक सॉस रेडी हो चुकी है। इस गार्लिक सॉस को आप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में अब जो है वो घर में भी स्टेक तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने प्लेटर के अंदर रखना है चिकन, ठीक है? चिकन के बाद आपने वेजिटेबल्स रखनी है। वेजिटेबल्स जो थी सिर्फ़ सौते करनी है, आप ज़्यादा कुक नहीं करनी है, बिल्कुल उनका पका कर तो आपने उनका जूस नहीं निकाल देना है। आपने जो है वो अच्छे से बस जस्ट स्टर फ्राई करनी है, ताकि उनका जो हल्का-सा जो उनका कलर चेंज आए, और थोड़ी-सी जो है वो इस शेप में आ जाए, तो आपने जो है वो सब्जियाँ उतार लेनी है। व्हाइट सॉस और ग्रीन चटनी के साथ आप सर्व कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अभी शेयर करें, लाइक करें, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो लेने के बाद टेक केयर।